तो ये है पेज नंबर 1.8। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए ये रिवीजन रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स, ठीक है, रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स, पेज नंबर 1.7 है ना, पेज नंबर 1.7, रिवीजन ऑफ की पॉइंट, जिसमें अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया था उसका एक समरी था, है ना। अब हम लोग आज के सेशन में ये पूरा कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 1.8, ठीक है। और पेज नंबर 1.8 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इन टू सेक्टर इकोनॉमिक कमेंट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये देख चुका है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कैसे जो है वो इनकम का फ्लो जो है हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड के बीच में होता है ना। तो इसका सीधा आंसर देखेंगे, लेकिन आप जब कभी भी इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका जो है ना जरूर हाउस होल्ड और फर्म, इनका जो है एक जरूर जो है वो बना लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पेज बाय पेज, इसलिए आपको ये कर रहे हैं। तो देखिए द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब कि जो फ्लो जो होता है इनकम का वो टू सेक्टर इकोनॉमी में, द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम द फर्म टू देयर फैक्टर सर्विसेज एंड स्पेंट बाय देम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। मतलब सिंपल है कि हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। और जो पेमेंट मिलता है उसको क्या करता है, परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फर्म में। आपने अगर सही से हमारा वीडियो देखा होगा तो कई बार इन चीज़ों को रिपीट किया गया है, ठीक है। एंड दस द इनकम गोज बैक फ्रॉम वेयर इट हैज हैड कम। और यही कारण है कि ये जो हाउस होल्ड से फर्म है, तो ये जो पैसा जो है ये फिर किसके पास चला जाता है, फर्म के पास चला जाता है। एंड दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज द प्रोडक्शन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये हमेशा क्या होता है, होते रहता है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि कभी भी जो है डिमांड खत्म नहीं होगा, और डिमांड खत्म नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाउ डज रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो। अब यहाँ पे देखिए दो तरह का फ्लो मैंने आपको बताया था, एक होता है रियल फ्लो, ठीक है, और दूसरा होता है मनी फ्लो, मनी फ्लो, ठीक है। आप जब पीछे जाके देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। रियल फ्लो क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। और मनी फ्लो को जो है नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉमिनल नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। अब रियल फ्लो को हमने आपको ये समझाया था कि रियल फ्लो फ्लो होता है जिसमें क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दिया जाता है। जैसे आप पहले के ज़माने में देखते हुए कि मजदूर लोग काम करता था खेत में, उसके बदले में उसको क्या मिलता था, चावल मिलता था, अनाज मिलता था, है ना, कुछ भी, ठीक है, या फिर उसको खिला दिया जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है एक तरह से रियल फ्लो का ही कॉन्सेप्ट है। उसको हम लोग इस वर्ड में समझ लेते हैं। इसका आंसर जिस तरीके से दिया हुआ है कि रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ द टू काइंड्स ऑफ फ्लो, फैक्टर फ्लो, ठीक है, इट हैज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। एंड प्रोडक्ट फ्लो मतलब क्या हो गया कि इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। मैंने आपको अभी अभी बताया, यहाँ पे जो है मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब कि वेयर देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टॉक एंड फ्लो। मतलब आपको ये दिखाना है कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। तो स्टॉक एंड फ्लो के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में सारा कुछ बताया है, ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बहुत ही डिटेल में सारा कुछ बताया है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा नॉलेज लेवल कितना बढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन इतना, है ना।
यानी कि एक टेंटेटिव क्या किया है, डेट दे दिया गया है। तो ये बता रहा है कि भैया ये स्टॉक है कि फ्लो है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे एज ऑन रहेगा, है ना, जहाँ पे एज ऑन रहेगा वो कॉन्सेप्ट होगा आपका स्टॉक का। ठीक है, जहाँ पे एज ऑन रहेगा और इस तरीके से रहेगा तो वो कॉन्सेप्ट किसका होगा, स्टॉक का होगा। तो आपने क्या किया, इसको पकड़ लिया ना कि अमाउंट ऑफ द बैंक डिपॉजिट एज ऑन इतना, मतलब ये क्या बोलता है कि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। क्या बता रहा है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को। और जहाँ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो किसका कॉन्सेप्ट होगा पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो किसका कॉन्सेप्ट होगा, तो स्टॉक का कॉन्सेप्ट होगा। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये किसका होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा आपका फ्लो का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है, या फिर आप उसको कैसे समझेंगे, जहाँ पे क्या दिया रहे, एज ऑन दिया रहे, है ना। तो ये किसका, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि ये स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है। फिर यहाँ पे देखिए लॉसेस। ठीक है, अब लॉसेस हो रहा है तो लॉसेस क्या मेजर करता है, लॉसेस हो रहा है तो ये बता रहा है कि भैया इतना से इतना दिन के बीच में हमारा क्या कितना चेंज हो गया, मतलब पहले कितना था अब क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या बताता है, चेंज को बताता है। चेंज मतलब ये क्या हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रोडक्शन 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 ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर इतना। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर इतना। अब प्रोडक्शन, अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है, मैंने एक साल में, मतलब 20 से 21 तक, तो 20 में जितना हुआ होगा 21 में ये चेंज हो गया होगा, है ना। तो ये चेंज जैसे ही थोड़ा सा भी आपको लगे चेंज, तो ये किसका कंसेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लो का कंसेप्ट। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बता रहा है कि प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, अब प्रॉफिट में क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। फ्लो कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो प्रॉफिट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी जो है इसमें मेजर किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये भी किसमें मेजर किया जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा, ये भी आपका फ्लो का कॉन्सेप्ट होगा। 5 देखते हैं कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन। अब यहाँ देखिए एज ऑन लिखा हुआ है ना, अब जहां कहीं भी एज ऑन लिखा रहेगा ये क्या बताता है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, जहां पे एज ऑन लिखा हुआ है ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टॉक। ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, एज ऑन लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्टॉक हो जाएगा सिंपली। ठीक है, जहां भी कहीं भी एज ऑन लिखा रहेगा ये क्या होगा, स्टॉक हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर का है शेविंग है ना, शेविंग है। अब यहाँ पे शेविंग है तो भैया क्या हो जाएगा, कभी कम भी, आप मान लीजिए कि आप दैनिक शेविंग करते हैं तो कभी कम भी हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। इसलिए शेविंग क्या हो जाएगा, शेविंग आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। शेविंग क्या हो जाएगा, शेविंग आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। तो शेविंग आपका क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट हो गया। ठीक है, 8 देखते हैं। 8 में क्या है कि नेशनल इनकम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो ये जो नेशनल इनकम है, अब ये देखिए नेशनल इनकम जो है, ये नेशनल इनकम क्या बताता है, नेशनल इनकम जो है ये बताता है कि नेशनल इनकम जो है ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है अगर चेंज होता है, ठीक है, तो नेशनल इनकम अगर चेंज होता है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि नेशनल इनकम रिलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक एक पीरियड ऑफ टाइम को ये बता रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए नेशनल इनकम क्या होगा, फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए कैपिटल। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है ये कैपिटल क्या हो सकता है, तो कैपिटल जो है, कैपिटल देखिए, अगर कैपिटल मान लीजिए कि आपके पास कोई बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, कोई मशीन है, तो ये बिल्डिंग और मशीन जो है ये इतना एक दिन में या 2 दिन में या
तुरंत चेंज नहीं होगा। तो ये जो कैपिटल है ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। कैपिटल जो है ये क्या करता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, और इसलिए ये जो है स्टॉक का कंसेप्ट होगा। किसका होगा, स्टॉक का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द दिसंबर इतना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है एम्प्लॉयड है किसी भी ड्यूरिंग दिसंबर, है ना, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द दिसंबर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द दिसंबर का क्या मतलब हो गया कि दिसंबर महीने में। तो ये क्या हो जाएगा कि ये कम और ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। और ये क्या हो, और ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका 10 नंबर, जो ये जो है कॉन्सेप्ट है आपका फ्लो का। इसी तरह इन बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ठीक है, बैलेंस इन बैंक अकाउंट। अब ये जो बैलेंस इन बैंक अकाउंट है ये किस चीज को बताता है, बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट जो है ये बताता है आपका कि आपके अकाउंट में अभी अभी कितना पैसा है, अभी कितना पैसा है, बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो जो बैलेंस अभी है मैंने ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए किस किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में जो है 12 नंबर में क्या है कि रॉ मटेरियल इन द गोदान इतना एज ऑन, देखो यहाँ पे एज ऑन लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है ये क्या बताता है, प्रोडक्शन बताता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रोडक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जब प्रोडक्शन चेंज होगा तो ये किसका कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा फ्लो का कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट होगा, ये फ्लो का कंसेप्ट। अब देखिए वेल्थ, ठीक है, अब वेल्थ जो है तो इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेल्थ जो है ये इतना जल्दी चेंज नहीं होता। मैंने कई बार बताया कि वेल्थ क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेल्थ क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। 15 नंबर देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। 15 नंबर में क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ड्यूरिंग ए ईयर होता है ना। तो ये क्या होता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। इसलिए ये जो है ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका फ्लो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 15 नंबर हो गया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इनकम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। अब देखो ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर बता रहा है ना, ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर बता रहा है। तो ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर बता रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन। तो जैसे ही एज ऑन रहेगा ये स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही एज ऑन रहेगा ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद जो 18 नंबर है नेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना से इतना, तो ये कहीं कहीं ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 20 से 21 को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इतना कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्टॉक एंड फ्लो, है ना, स्टॉक एंड फ्लो को जो है, स्टॉक एंड फ्लो को जो है, स्टॉक एंड फ्लो को आप इजीली जो है ये समझ पाएंगे कि कौन सा जो इकोनॉमी का जो है वो कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है।